जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन जमुना तीर वनचारी यमुना तीर वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन जमुना तीर वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमम्
देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वती सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ततो ततो जयमुदीरये। जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भगवते भगवते भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्ण। आप सबका स्वागत है। हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम। समो मत निष्ठता बुद्धे दम इंद्रिय संयम तितिक्षा दुख संवर्षो जिह्वा उपस्थ जयो धति दंड दंडन्यास परम दान काम त्याग तपः स्मृतम स्वभाव विजय शौर्यम सत्यम च समदर्शनम अन्यच्च सुनता वाणी कविभिः परिकीर्तिता कर्मसु असंगमः शौचम त्यागः संन्यास उच्यते धर्म इष्टम धनम नृणाम यज्ञो अहम भगवत्तमः दक्षिणा ज्ञान संदेशः प्राणायामः परम बलम। मेरे साथ भगवान करें उद्धव को ज्ञान दे रहे हैं। समो मत निष्ठता बुद्धे दम इंद्रिय संयमः तितिक्षा दुख सम्मर्शो जिह्वा उपस्थ जयो धृतिः दंड न्यासः परम दानम काम त्यागः तपः स्मृतम् स्वभाव विजयः शौर्यम् सत्यं च समदर्शनम् अन्यच्च शृणुता वाणी कविभिः परिकीर्तिता कर्मसु असंगमः शौचम् त्यागः संन्यास उच्यते धर्म इष्टं धनं नृणाम् यज्ञो अहं भगवत्तमः दक्षिणा ज्ञान संदेशः प्राणायामः परम बलम् तमः मानसिक संतुलन मत मुझ में निष्ठता निष्ठा बुद्धि बुद्धि की दमः आत्म संयम इंद्रियों का संयम पूर्ण अनुशासन तितिक्षा सहिष्णुता दुख संघर्ष सहन करना जिह्वा जीव उपस्थ जनेन्द्रिय जय जीतना धृति स्थिरता दंड आक्रामकता छेड़छाड़ न्यास त्यागना परम परम दानम दान काम विषय वासना त्याग त्यागना तपः तपस्या स्मृतम माना जाता है स्वभाव भोग करने की सहज प्रवृत्ति विजय जीत शौर्यम वीरता सत्यम सत्य समदर्शनम परमेश्वर का सर्वत्र दर्शन होना
समदर्शन। अन्य अगला तत्व सच्चाई च तथा सुंदरता मधुर वाणी कभी भी मुनियों द्वारा परिकीर्तिता घोषित कर्मसु सकाम कर्मों में असंगमः विरक्ति, शौचम स्वच्छता, त्याग त्याग, संन्यास संन्यास आश्रम उच्चते कहलाता है। धर्म धार्मिकता, इष्टम इष्ट, धनम संपत्ति, नृणाम मनुष्य के लिए, यज्ञ यज्ञ, अहम मैं हूँ, भगवत्तम भगवान, दक्षिणा दक्षिणा, ज्ञान संदेश, सम्यक ज्ञान का उपदेश, प्राणायाम श्वास रोकने की योग पद्धति, परम परम बलम शक्ति। बहुत ज्ञान अच्छा है, ध्यान से सुनिए। मुझ में बुद्धि लगाना, मुझ में बुद्धि लगाना, में बुद्धि लगाना, मानसिक संतुलन यानी सम है। मानसिक संतुलन यानी शम है। हाँ, अगर आपका मानसिक संतुलन है तो भगवान में मन लगेगा। मुझ में बुद्धि लगाना, मानसिक संतुलन यानी सम है, और इंद्रियों का पूर्ण संयम, और इंद्रियों का पूर्ण संयम, आत्म संयम यानी दम है, आत्म संयम यानी दम है। सहिष्णुता का अर्थ है सहिष्णुता का अर्थ है धैर्य पूर्वक दुख सहना। धैर्यपूर्वक सहना। हाँ, कहाँ आता सहिष्णुता? तरोरपि सहिष्णुता, तृणातपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुता। पेड़ के लिए कहा जाता है सहिष्णु है, पेड़ की तरह सहिष्णु बनो, सहने की शक्ति। पेड़ कितना भी आंधी तूफान आए सहता है, कितने भी कोई डंडे मार दे उसको सहता है। तो सहिष्णुता का अर्थ है धैर्यपूर्वक दुख सहना। स्थिरता तब आती है, स्थिरता तब आती है जब मनुष्य जीव तथा जनेंद्रियों पर विजय पा लेता है। जब मनुष्य जीव तथा जनेंद्रियों पर विजय पा लेता है। हाँ, नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शंस में रूप गोस्वामी ने कहा है, आपने याद होगा कि जिह्वा, उदर और जनेंद्र एक लाइन में होते हैं। सबसे खतरनाक जीव, ये चटोरी जीव जो है बहुत खतरनाक, तो इसको अगर कंट्रोल कर लिया तो आपके भूख पर कंट्रोल होता, पेट पर, उदर और उपस्थ उसके नीचे जनेंद्रियां हैं, तो आपके जनेंद्रिय में भी कंट्रोल होता है। तो दो चीज देने, पहले तो जी पर कंट्रोल चाहिए। जब मनुष्य जीव तथा जनेंद्रियों पर विजय पा लेता है, जब मनुष्य जीव तथा जनेंद्रियों पर विजय पा लेता है तो तब क्या होता है? स्थिरता आती है। स्थिरता सबसे बड़ा दान है, सबसे बड़ा दान है अन्य के प्रति अन्यों के प्रति सभी प्रकार की छेड़छाड़ त्यागना। सभी प्रकार की त्यागना। हाँ, किसी को तंग नहीं करो, वो सबसे बड़ा दान है। क्योंकि किसी के लिए आप कष्टप्रद न हो तो वो सबसे बड़ा दान है। काम यानी विषय वासना यानी विषय वासना का परित्याग ही असली तपस्या है। का परित्याग ही असली तपस्या है। असली शौर्य असली शौर्य भौतिक जीवन का भोग करने की भौतिक जीवन का भोग करने की सहज प्रवृत्ति को जीतना है। सहज प्रवृत्ति को जीतना है। हाँ, ये भोग करने की सहज प्रवृत्ति को अगर आप जीत गए तो आप शौर्यवान कहलाते हैं। तथा भगवान का सर्वत्र दर्शन करना ही सच्चाई है। सच्चाई यानी सच्चाई है। सत्यता का अर्थ है सत्यता का अर्थ है मधुर ढंग से सत्य बोलना। मधुर ढंग से सत्य बोलना। हाँ, देखे, मधुर ढंग से सत्य आप कैसे भी बोल सकते हैं,
मधुर ढंग से बोलना है, बोलते हैं तो वो सत्य है। जो कभी आप कोई बोलते हैं, सत्य बोलते हैं बहुत गलत ढंग से, बहुत गुस्से में, वो सत्य नहीं है। सत्यता का अर्थ है मधुर ढंग से सत्य बोलना, जैसा कि महर्षि ने घोषित किया है। जैसा कि महर्षि जैसा कि महर्षियों ने महर्षियों ने घोषित घोषित किया। किया है। स्वच्छता का अर्थ है स्वच्छता का स्वच्छता अर्थ का है अर्थ है सकाम कर्मों से विरक्ति, सकाम कर्मों काम से कर्मों से विरक्ति, से विरक्ति, विरक्ति, जबकि त्याग ही संन्यास है। जबकि त्याग जबकि ही त्याग ही त्याग ही संन्यास है। संन्यास है। संन्यास है। मनुष्यों की असली इष्ट संपत्ति धार्मिकता है। मनुष्यों मनुष्य की मनुष्य असली की असली इष्ट की इष्ट संपत्ति 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 धार्मिकता 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 है। है। हाँ, मैं क्या कहता हूँ आपको, असली संपत्ति है आपके घर में भगवत गीता है, भागवतम। क्योंकि वो कब होगा, जब आप में धार्मिकता है। तो इसलिए ये बहुत इष्ट संपत्ति है धार्मिकता। तो आपके पास भगवत गीता भागवतम भी होंगे। और मैं भगवान ही यज्ञ हूँ। और मैं और भगवान मैं मैं ही भगवान यज्ञ ही हूँ। भगवान यज्ञ ही हूँ। यज्ञ हूँ। आध्यात्मिक उपदेश प्राप्त करने के उद्देश्य से आध्यात्मिक आध्यात्मिक उपदेश उपदेश आध्यात्मिक प्राप्त प्राप्त करने करने उपदेश के 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 उद्देश्य उद्देश्य से उद्देश्य से से गुरु भक्ति ही दक्षिणा है। गुरु गुरु भक्ति गुरु भक्ति ही की भक्ति ही दक्षिणा दक्षिणा है। है। दक्षिणा है। हाँ, आध्यात्मिक उपदेश प्राप्त करने के उद्देश्य से गुरु भक्ति ही दक्षिणा है। और सबसे बड़ी शक्ति है और सबसे सबसे बड़ी बड़ी शक्ति शक्ति सबसे है बड़ी है शक्ति है श्वास रोकने की प्राणायाम विधि। श्वास सांस रोकने की श्वास रोकने की रोकने प्राणायाम की प्राणायाम विधि। विधि। प्राणायाम विधि। हाँ, एक्चुअली जो प्राणायाम हम जिसे कहते हैं, ये टेलीविजन में भी देखने को आपको मिलता है, प्राणायाम प्राणायाम प्राणायाम, वो प्राणायाम का एक छोटा हिस्सा है, वो प्राणायाम नहीं है। जो करते हैं वो हम हैं आपकी ये श्वसन क्रिया जो है उसकी एक्सरसाइज, लंग एक्सरसाइज है वो, जो हम करते हैं। क्योंकि प्राणायाम बहुत बड़ी चीज है। प्राणायाम में आप श्वास को रोक सकते हैं, वो मुनि लोग करते हैं ऐसा, योगी लोग। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण पल्लवी माता जी। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के विनीत सेवकों द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर उन गुणों का वर्णन कर रहे हैं जो मानव जीवन में प्रगति करने वाले मनुष्य के लिए वांछनीय है। शम यानी मानसिक संतुलन का अर्थ है बुद्धि को भगवान श्री कृष्ण में स्थिर करना। कृष्ण भावनामृत के बिना कोरी शांति मन की जड़ तथा व्यर्थ अवस्था है। दम यानी आत्म संयम का अर्थ है सबसे पहले अपनी इंद्रियों को वश में करना। यदि कोई व्यक्ति अपनी इंद्रियों को वश में किए बिना अपने बच्चों, शिष्यों या अनुयायियों को अनुशासित बनाना चाहता है तो वह केवल उपहास का पात्र बन जाता है। सहिष्णुता का अर्थ है धैर्यपूर्वक दुख सहना, जैसा कि अन्यों द्वारा अपमान या उपेक्षा से उकसाया जाता है। कभी कभी मनुष्य को शास्त्रों के आदेशों का पालन करने के लिए भौतिक असुविधाएं स्वीकार करनी चाहिए और ऐसे दुख को भी धैर्यपूर्वक सहन कर लेना चाहिए। यदि अन्यों के द्वारा किए गए अपमान तथा अपशब्दों को किसी मनुष्य द्वारा सहा नहीं जाता या प्रामाणिक धार्मिक शास्त्रों के पालन से उत्पन्न असुविधाओं को सहा नहीं जाता तो उसके लिए अत्यधिक धूप, शीत, कष्ट इत्यादि सहने का दिखावा करके अन्यों पर प्रभाव जमाना पूरी मूर्खता होगी। यदि कोई व्यक्ति अपनी जीभ तथा अपनी जननेंद्रियों को वश में नहीं करता तो किसी भी प्रकार की स्थिरता व्यर्थ है। असली दान तो अन्यों के प्रति सारी आक्रामकता का त्याग है। यदि कोई दान खाते में धन देता है किंतु साथ ही शोषण कार्य करने वाले व्यापारिक संस्थानों में या दुरुपयुक्त राजनीतिक दांव पेच में भी लगा रहता है तो उसके दान का कोई भी मूल्य नहीं रहता। तपस्या का अर्थ है विषय वासना तथा इंद्रिय तृप्ति का त्याग और एकादशी जैसे उपवास रखना। इसका अर्थ यह नहीं है कि भौतिक शरीर को कष्ट देने वाली मनमानी विधियों को खोज लिया जाए। वास्तविक शौर्य अपनी निम्न मनोवृत्ति को जीतना है। प्रत्येक व्यक्ति तेजस्वी व्यक्ति के रूप में अपने यश का प्रचार करना चाहता है, किंतु प्रत्येक व्यक्ति में काम, क्रोध, लोभ इत्यादि आ ही जाते हैं। इसलिए यदि कोई व्यक्ति रजो तथा तमो गुणों से उत्पन्न इन
निम्न लक्षणों को जीत सकता है तो वह उनकी तुलना में बड़ा वीर है, जो कपट तथा हिंसा द्वारा केवल अपने राजनीतिक विपक्षियों को नष्ट कर पाते हैं। ईर्ष्या द्वेष का त्याग करके तथा हर भौतिक शरीर के भीतर आत्मा के अस्तित्व को पहचान करके मनुष्य समदृष्टि उत्पन्न कर सकता है। यह मनोवृत्ति परमेश्वर को प्रसन्न करती है और तब वे अपने आप को प्रकट करते हैं, जिससे मनुष्य की समदृष्टि की पुष्टि होती है। विद्यमान वस्तुओं का मात्र वर्णन करना वास्तविकता की अनुभूति में अंतिम स्तर नहीं है। मनुष्य को सारे जीवों की तथा सारी परिस्थितियों की सही आध्यात्मिक समता को भी देखना चाहिए। सत्य का अर्थ है मधुर ढंग से बोलना, जिससे लाभकारी प्रभाव पड़े। यदि कोई सच्चाई के नाम पर अन्यों के दोषों पर उंगली उठाता है तो ऐसा छिद्रान्वेषण संत पुरुषों को पसंद नहीं आता। प्रामाणिक गुरु सत्य का भाषण इस तरह करता है कि लोग अपने आप को आध्यात्मिक पद तक ऊपर उठा सके। मनुष्य को सत्य की यह कला सीखनी चाहिए। यदि कोई व्यक्ति भौतिक वस्तुओं में आसक्त रहता है तो उसके शरीर तथा मन सदैव दूषित रहते हैं। अतएव स्वच्छता का अर्थ है भौतिक आसक्ति को त्याग देना, न कि केवल जल से शरीर की त्वचा को बार बार धोना। असली त्याग तो अपने संबंधियों तथा पत्नी के ऊपर अपनी झूठी स्वामित्व की भावना को त्यागना है, मात्र भौतिक वस्तुओं को त्यागना नहीं। असली संपत्ति धर्ममय होना चाहिए। यज्ञ तो साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, क्योंकि यज्ञकर्ता को अपनी चेतना श्री भगवान में लीन करनी चाहिए, यज्ञ से प्राप्त होने वाले क्षणिक भौतिक लाभ में नहीं। असली दक्षिणा का अर्थ यह है कि साधु पुरुषों की सेवा की जाए, जिससे वे उसे आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान कर सके। मनुष्य को चाहिए कि उसे प्रकाश देने वाले गुरु को उसी ज्ञान को दूसरों को प्रदान करके दक्षिणा दे और इस तरह वह आचार्यों को प्रसन्न करे। इस तरह प्रचार का कार्य सबसे बड़ी दक्षिणा है। प्राणायाम द्वारा मनुष्य अपने मन को सरलता से दमित कर सकता है और जो व्यक्ति इस तरह चंचल मन को भली भांति वश में कर लेता है वही सबसे शक्तिशाली पुरुष है। हरे कृष्ण प्रभु। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत डिटेल में, बहुत अच्छी तरह प्रभुपाद के विनीत भक्तों ने बहुत सुंदर ढंग से इसका पूरा दिया। उसमें भी क्लियर है ये भी बहुत अच्छे ढंग से कि सत्यता, सत्य बोलना। प्रभुपाद ने कहा है कि हमेशा सत्य बोलो, सत्य को छुपाओ मत कभी भी। प्रभुपाद का भी यही कहना है। यहाँ हमको एक चीज ये बहुत अच्छा मिला कि सत्य बोलते हो वो मधुर ढंग से। सत्य कभी कभी कड़वा होता है, अगर आप उसको मिठास के साथ बोलें तो दूसरे को इतना दर्द नहीं होगा। अगर आप उसको कटुता से बोलते हैं तो ये सत्य बोलने की। और प्राणायाम द्वारा मनुष्य को अपने मन को सरलता से दमित कर सकता है और जो व्यक्ति इस तरह चंचल मन को भली भांति बस में कर लेता है वो सबसे शक्तिशाली पुरुष है। सबसे शक्तिशाली व्यक्ति अगर कोई अपने मन को बस में कर लेता है, और उसके उसके लिए प्राणायाम विधि बहुत अच्छी मानी जाती है। बहुत तरीके हैं मन को बस में करने के लिए, लेकिन बहुत कठिन है। इसलिए प्रभुपाद ने हमको कहा है मन को भगवान की तरफ मोड़ो तो आपको दिक्कत नहीं होगी। भगो महेश्वरो भावो लाभ लाभो भक्ति उत्तम विद्या आत्मनि विदाबादो जुगुप्सा ह्रीः अकर्मसु श्रीः गुणा न अपेक्ष आद्या श्रीः गुणा नैरपेक्ष आद्या सुखम दुख सुख अत्ययः दुखम काम सुख अपेक्षा पंडितो बंध मोक्ष वेद मूर्खो देह आदि अहम बुद्धि पंथा निगमः स्मतः उत्पत्त चित्त विक्षेपः स्वर्गः स्वत्व गुणोदयः नरकः तम उन्नाहो बंधुः गुरुः अहम सखे गृहं शरीरं मानुष्यं गुण आढ्यो
गुण आड्यो हि आड्य उच्यते। दरिद्रो यह तो असंतुष्टः कृपणो यो अजितेन्द्रियः गुणेषु आसक्त धीर धीर ईशो गुण संगो विपर्ययः। एत उद्धवते प्रश्ना सर्वे साधु निरूपिता किं वर्णितेन बहुना लक्षणं गुणदोषयोः। गुणदोष दृशि दोषो गुणः तु ये तु बड़ा बड़ा गुणः तु उभय वर्जिता। वो तो ऊ को आपने दो में दो छोटे वो में बदल दिया। मेरे साथ भगो ईश्वरो भावो भगो भगो मे महेश्वरो ईश्वरो भावो भावो लाभो मद भक्ति उत्तमः। भावो लाभो लाभो मद्भक्ति मद्भक्तिरुत्तमः। उरुत्तमा। विद्या आत्मनि भिदाबादो विद्यात्मनि विद्यात्मनिभिदाबाधो भिदाबाधो जुगुप्सा ह्रीः अकर्मसु। जुगुप्सा जुगुप्सा हीर हीनकर्मसु। अकर्मसु। श्रेह गुणा नैरपेक्ष आद्या श्रीगुणा श्रीगुणा श्रीगुणानैरपेक्षाद्या निरपेक्षाः सुखम दुख सुख अत्ययः। सुखं सुखं दुःखो दुःख सुखात्तयः। सुखात्ययः। दुखम काम सुख अपेक्षा दुःखं दुःखं काम काम सुखापेक्षा सुखेपेक्षा खापेक्षा पंडितो बंध मोक्ष वेद। पंडितो 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 बन्धमोक्षभिः। बन्धमोक्षवेत्। मूर्खो देह आदि अहम बुद्धि मूर्खो मूर्खो देह देह आदि अहं देहाद्यहं बुद्धिः। बुद्धिः। पंथा मत निगम स्मृतः। पन्था पन्थं मद्निगमः मद्निगमश्मितः। स्मृतः। उत्पत्तः चित्त विक्षेपः उत्पत्तः उत्पत्तश्चित्तविक्षेपः। चित्तविक्षेपः। स्वर्गः सत्त्वगुणोदयः। स्वर्गो स्वर्गः सत्त्वगुणोदयः। शतगुणोदयः। नरकः तम उन्नाहो नरकः नरकतमयुन्नाहो। तमुन्नाहो। बंधुः गुरुः अहम सखे। बन्धुर्गुरुरहं सखे। गृहं शरीरं मानुष्यं गृहं गृहं शरीरं शरीरं मानुष्यम्। मानुष्यम्। गुण आढ्यो हि आढ्य उच्यते। गुणाढ्यो गुणाढ्योऽहद्य उच्यते। दरिद्रो यः तो असन्तुष्टः दरिद्रो दरिद्रो यः द्रव्यन्तु यशस्तुष्टः असन्तुष्टः। कृपणो यो अजितेन्द्रियः कृपणो कृपणो यो यो जितेन्द्रियः जितेन्द्रियः। गुणेषु असक्तधीर ईशो गुणेषु गुणेष्वासक्तधीरीशो गुणेषु गुणसङ्गो विपर्ययः। गुणसङ्गो गुणसङ्गो विपर्ययः विपर्ययः। एत उद्धवते प्रश्नाः एतो एतयुद्धवते एतयुद्धवते प्रश्नः प्रश्नाः। सर्वे साधु निरूपिताः। सर्वे सर्वे साधु साधु निरूपिताः। निरूपिताः। किं वर्णितेन बहुना किं किं वर्णितेन वर्णितेन बहुना वर्णितेन बहुना लक्षणं गुणदोषयोः। लक्ष्मणं लक्ष्मणं गुणदोषयोः। गुणदोषयोः। गुणदोष दृशि दोषो गुणदोषदृशिदोषो गुणदोषदृशिदोषो। गुणः तु उभयवर्जितः। गुणः गुणस्तुभयवर्जितः। उभयवर्जितः। भगः ऐश्वर्य मेरा ऐश्वर्य ईश्वरी भाव स्वभाव लाभ लाभ मत भक्ति मेरी भक्ति उत्तम सर्वश्रेष्ठ विद्या शिक्षा आत्मनि आत्मा में विदा द्वैत बाधः निरस्त करना जुगुप्सा करना ह्री विनयशीलता अकर्मसु पापूर्ण कार्यों में श्री सौंदर्य गुणा सद्गुण निरपेक्ष भौतिक वस्तुओं से विराग विराग कैसा शब्द है। भौतिक वस्तुओं से विरक्ति होना चाहिए।
आद्या इत्यादि सुखम सुख, दुख दुख सुख भौतिक सुख, अत्यय पार करना, दुखम दुख काम विषय वासना का सुख सुख पर अपेक्षा ध्यान करना, पंडित चतुर व्यक्ति, बंध बंधन से मोक्ष मोक्ष, विद जानने वाला, मूर्ख मूर्ख देह देह सहित आदि इत्यादि मन, अहम बुद्धि जो अपनी पहचान करता है, पंथा असली मार्ग, मत मुझ पर मुझ तक, निगमः जानने वाला, स्मृतः समझना चाहिए, उत्पत्थ गलत रास्ता, चित्त चेतना की विक्षेपः मोहग्रस्तता, स्वर्ग स्वर्ग सत्वगुण सत्वगुण का उदय प्राधान्य, नरक नरक, तमः तमोगुणी की उन्नाह प्रधानता, बंधु असली मित्र, गुरु गुरु अहम मैं हूँ, सखे हे मित्र उद्धव, ग्रहम घर, शरीरम शरीर, मनुष्यम मनुष्य का, गुण सद्गुणों सहित आद्य समृद्ध, हे निसंदेह आद्य धनी व्यक्ति, उच्चते कहलाता है, दरिद्र निर्धन व्यक्ति, यह जो तो निसंदेह असंतुष्ट असंतुष्ट, कृपण कंजूस, यह जो अजित नहीं जीती है, इंद्रिय इंद्रियां गुणेशु भौतिक इंद्रिय तृप्ति में असक्त आसक्त नहीं, देह जिसके बुद्धि ईशः नियामक, गुण इंद्रिय तृप्ति, संग आसक्त, विपर्यय विरित चाकर, एते ये उद्धव हे उद्धव, ते तुम्हारे प्रश्न सर्वे सभी साधु उचित ढंग से निरूपिता व्याख्या किए गए, किम क्या लाभ, वर्णितेन वर्णन करने का, बहुना विस्तार से, लक्षणम लक्षण गुण सद्गुणों के, दोषय तथा दुर्गुणों के, गुण दोष अच्छे तथा बुरे गुण, दृश्य देखना, दोष दोष, गुण असली सद्गुण तो निसंदेह उभय दोनों के वर्जित पृथक। मेरे साथ वास्तविक ऐश्वर्य वास्तविक ऐश्वर्य भगवान के रूप में भगवान के रूप में मेरा निजी स्वभाव है। मेरा निजी मेरा स्वभाव निजी है। निजी स्वभाव है। स्वभाव है, हाँ, जिसके माध्यम से मैं जिसके माध्यम माध्यम से से मैं 6 ऐश्वर्यों को प्रकट करता हूँ। जिससे छह मैं असीम असीम ऐश्वर्यों को को प्रकट करता हूँ। हाँ, 6 भगवान के असीम ऐश्वर्य हैं, जिससे भगवान की पहचान क्या है, जिसमें ये 6 असीम ऐश्वर्य हैं। क्या क्या है बताइए। धन शक्ति जश सौंदर्य ज्ञान त्याग। हाँ, और वैराग्य कितने वैराग्य कितने हो गए? ऐश्वर्यस्य समग्र वीर्यस्य यशस्य श्रेय ज्ञान वैराग्य। धन यश ओके। सौंदर्य वैराग्य। जीवन का सबसे बड़ा लाभ मेरी भक्ति है। जीवन का सबसे बड़ा लाभ मेरी भक्ति है। हाँ, भगवान की भक्ति जो करता है वो सबसे बड़ा लाभ पाता है। और असली शिक्षा और असली शिक्षा यानी विद्या आत्मा के भीतर के आत्मा के भीतर के झूठे द्वैत भाव को समाप्त करना है। झूठे द्वैत भाव को समाप्त करना है। जो द्वैत भाव है उसको खत्म करना, वो अगर कर लिया तो आप शिक्षित हैं। आप शिक्षित हैं। असली उदारता अनुचित कार्यों से घृणा करना है। अनुचित कार्यों से घृणा करना है। विरक्त जैसे सद्गुण का होना सौंदर्य है। विरक्त जैसे सद्गुण का होना सौंदर्य है। भौतिक सुख तथा दुख को लांघना भौतिक सुख तथा दुख को लांघना असली सुख है।
असली सुख है। हाँ, दुख सुख को अगर आपने लांघ लिया, पार कर लिया, तो आप सुखी हैं। और असली दुख तो यौन सुख की खोज में है। और असली दुख तो यौन सुख के में अपने को फंसाना है। अपने अपने को फंसाना है। हाँ, जो व्यक्ति काम वासना में लगा रहता है वो सबसे बड़ा दुखी वो, ये आपको दिखता भी है। जो ऐसे कार्यों में फंसते हैं वो हमेशा जिंदगी, अपना जीवन बर्बाद कर देते हैं। वो दुखी हैं। बुद्धिमान वही है बुद्धिमान वही है जो बंधन से छूटने की विधि जानता है। जो बंधन से छूटने की विधि जानता है। हाँ, वो बुद्धिमान है। और मूर्ख वह है और वह है जो अपनी पहचान जो अपनी पहचान अपने शरीर तथा मन से करता है। अपने शरीर तथा मन से करता है। तो भगवान ने तो हमको कह दिया, मूर्ख हो तुम, क्योंकि हम अपने शरीर को मैं, मेरा 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 ऐसा जो करते हैं शरीर की वजह से, वो हम मूर्ख हैं। जीवन में असली मार्ग वह है जीवन में असली मार्ग वो है जो मुझ तक ले जाने वाला है। जो मुझ तक ले जाने वाला है। हाँ, भगवान की तरफ आप उन्मुख हो गए तो आप असली मार्ग पर हैं। और कुमार्ग इंद्र तृप्ति है। और मार्ग है। हाँ, जिस मार्ग में इंद्र तृप्ति है वो मार्ग कुमार्ग है, जिससे चेतना मोहग्रस्त हो जाती है। जिससे चेतना मोहग्रस्त हो जाती है। हाँ, गोलगप्पा जितना क्या कहते हैं उसको, बंगाल का मिठाई जो होता है रसगुल्ला, रसगुल्ले की तरफ जो भागा वो मोहग्रस्त। वास्तविक स्वर्ग सतोगुण की प्रधानता है। वास्तविक सतोगुण की प्रधानता है। हाँ, जो सतोगुण में है वो हमेशा स्वर्ग में है समझो। और अज्ञान की प्रधानता ही नरक है। और अज्ञान की प्रधानता ही नरक है। मैं समस्त ब्रह्मांड के गुरु रूप में मैं समस्त ब्रह्मांड के गुरु रूप में हर एक का असली मित्र हूँ। हर एक का असली मित्र हूँ। हाँ, संसार दावा नल निर्लोक त्रायण कारुण्य घना घनतम प्राप्तस्य कर्म क्या है, प्राप्तस्य कल्याण गुणानवस्य वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। मनुष्य का घर उसका शरीर है। मनुष्य का घर उसका शरीर है। हे प्रिय मित्र उद्धव, जो सद्गुणों से युक्त है जो सद्गुणों से युक्त है वही धनी कहा जाता है। वही कहा जाता है। और जो जीवन से असंतुष्ट रहता है और जो जीवन से असंतुष्ट रहता है वही निर्धन है। वही निर्धन है। कृपण वह है कंजूस, जो अपने इंद्रियों को बस में नहीं रख सकता। जो अपनी नहीं रख सकता। जरा सा उसको भड़काओ गुस्से में आ जाता है, इंद्रियां बस में नहीं है, वो कंजूस है। और असली नियंत्रक वह है और असली नियंत्रक वह है जो इंद्र तृप्ति में आसक्त नहीं होता। जो इंद्रिय तृप्ति में आसक्त नहीं होता। ये बहुत ही जरूरी है। इसके विपरीत जो व्यक्ति इंद्र तृप्ति में आसक्त रहता है, जो व्यक्ति इंद्रिय तृप्ति में आसक्त रहता है वह दास होता है। वह दास होता है। हाँ, इंद्रियों का दास है ना। एक इंद्रियों के ऊपर कंट्रोल, गोस्वामी। इस प्रकार हे उद्धव, मैंने तुम्हारे द्वारा पूछे गए
मैंने मैंने तुम्हारी तरफ तुम्हारी पूछी गई सारे विषयों की व्याख्या कर दी है। सारे सारी विषयों की व्याख्या कर दी है। इन सद्गुणों तथा दुर्गुणों की इन सद्गुणों तथा दुर्गुणों दुर्गुणों की अधिक विशद व्याख्या की आवश्यकता नहीं है, अधिक विशद व्याख्या की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि निरंतर गुण तथा दोषों को देखना क्योंकि निरंतर गुण तथा दोषों को देखना स्वयं में एक दुर्गुण है। स्वयं में एक दुर्गुण है। हाँ, अब देखते हैं ना, उसमें एक गुण है, उसमें गुण है, ये भी एक दुर्गुण है। सर्वोत्कृष्ट गुण तो सर्वोत्कृष्ट गुण तो यानी सबसे अच्छा गुण तो भौतिक गुण भौतिक गुण और दोष को लाग जाना है। और दोष को लांग जाना है। हाँ, ये आप में रहे ही नहीं, ये गुण जो है प्रकृति के गुण को लागना, ताकि आप शुद्ध सत्व में चले जाएं, वो हो गया, कल्याण भी हो गया। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण। सुषमा माता जी। हरे कृष्ण माता जी। प्रभु जी हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। हरे श्री कृष्ण। प्रभुपाद जी की जय। प्रभुपाद जी के विनीत सेवकों द्वारा तात्पर्य। भगवान स्वभावतः षड ऐश्वर्यों, असीम सौंदर्य, धन, यश, ज्ञान, बल तथा त्याग से युक्त होते हैं। इसलिए जीवन का सबसे बड़ा लाभ है उन भगवान की साकार प्रेमा भक्ति प्राप्त करना, जो समस्त आनंद के आगार है। असली शिक्षा का अर्थ है इस मिथ्या भाव को त्यागना कि कोई भी वस्तु समस्त शक्तियों के उद्गम भगवान से पृथक है। इसी तरह आत्मा को परमात्मा से पृथक नहीं मानना चाहिए। मात्र लज्जा से उदारता नहीं आती। मनुष्य को चाहिए कि वह पाप कर्मों से विरत हो, तभी वह वास्तविक उदार या विनम्र है। जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में तुष्ट है और भौतिक आनंद की खोज नहीं करता अथवा भौतिक दुख से दुखी नहीं होता, उसे ही वास्तव में सुखी समझना चाहिए। सबसे कृपण व्यक्ति वह है जो यौन सुख में लिप्त रहता है, और पंडित वह है जो ऐसे भौतिक बंधन से छूटने की विधि जानता है। मूर्ख वह है जो भगवान से अपनी नित्य मित्रता त्याग कर अपनी पहचान शरीर, मन, समाज, जाति, परिवार से करता है। जीवन का असली मार्ग अंतरराज्यीय सड़कें या कांटों और कीचड़ से रहित रास्ता नहीं है। ये वह मार्ग है जो भगवान की ओर ले जाता है। जीवन का गलत मार्ग केवल चोर उचक्कों अथवा चुंगी के फाटकों से युक्त सड़क नहीं होता। ये वह मार्ग है जो भौतिक इंद्रिय तृप्ति के नितांत ऊहापोह तक ले जाता है। स्वर्ग वह है जिसमें सतोगुण की प्रधानता रहती है। ये इंद्रलोक नहीं है जहाँ रजो तथा तमोगुण कभी कभी स्वर्गिक वातावरण को शुद्ध कर देते हैं। जहाँ कहीं भी तमोगुण प्रधान होता है वहीं नरक होता है, और वह केवल नरक लोक में नहीं होता जहाँ शिव जी के अनुसार शुद्ध भक्त कृष्ण का चिंतन करके सुखी रहता है। जीवन में हमारा असली मित्र गुरु है, जो हमें सभी प्रकार के संकटों से बचाता है। सभी गुरुओं में भगवान कृष्ण स्वयं ही जगत गुरु है। भौतिक जगत में हमारा भौतिक शरीर ही हमारा घर है। ईंट, सीमेंट, पत्थर, लकड़ी से बना घर नहीं। धनी व्यक्ति वह है जिसमें असंख्य सद्गुण पाए जाए। वह बहुत बड़े बैंक खाते वाला मनोविकार युक्त मूर्ख नहीं होता। निर्धन वह है जो असंतुष्ट रहता है। जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों को वश में नहीं रख सकता वही दयनीय है और दुखी है। जबकि भौतिक जीवन से अपने को विरक्त कर लेने वाला वास्तव में स्वामी या नियंत्रक होता है। वर्तमान समय में यूरोप तथा अन्य देशों में प्रभुसत्ता के अवशेष पाए जाते हैं, किंतु ऐसे तथाकथित राजे रजवाड़े निम्न योनि की आतें प्रदर्शित करते हैं। असली स्वामी तो वह है जो आध्यात्मिक पद तक पहुंचकर भौतिक जगत को जीत लेता है। जो व्यक्ति भौतिक जीवन में लिप्त है वह यहाँ पर वर्णित सद्गुणों के विपरीत गुण प्रदर्शित करेगा, और इस तरह वह जीवन में पीछे जाने का प्रतीक होता है।
भगवान अपनी व्याख्या ये कहकर समाप्त करते हैं कि इन अच्छे तथा बुरे गुणों की अधिक व्याख्या आवश्यक नहीं है। निस्संदेह जीवन का उद्देश्य इन गुण और दोषों को लांघ कर कृष्ण भावनामृत के मुक्त पद तक पहुंचना है। इसकी अधिक व्याख्या अगले अध्याय में की जाएगी। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद के अंतर्गत आध्यात्मिक ज्ञान की सिद्धि नामक 19वें अध्याय के श्रील भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद के विनीत सेवकों द्वारा रचित तात्पर्य पूर्ण हुए। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी, धन्यवाद। बहुत अच्छे क्या क्या चीज, क्या सत्यता क्या है, सच्चाई क्या है, सुख क्या है, दुख क्या है, बहुत अच्छी तरह वर्णन किया गया है। र्युमा माता जी, आप कुछ कहना चाहती हैं? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम जी। प्रभु जी नोट्स तो तैयार किए हैं और लास्ट के कुछ लोगों के थोड़े ब्रीफ करे हैं, क्योंकि उसमें भगवान ने एक एक गुण स्पष्टता से बताया है, तो उनके हाँ, केवल ठीक है। पॉइंट्स लिए हैं। जी प्रभु जी, तो क्या पढ़ूं प्रभु जी हाँ आगे? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। जी प्रभु जी, जैसे आपकी इच्छा। तो हम अध्याय 19 पढ़ रहे थे, आध्यात्मिक ज्ञान की पूर्णता। और इस अध्याय में भगवान ने अभी तक की जो विधियां बताई हैं, जैसे कि अर्जुन को भगवान ने धीरे धीरे पहले गुह्य फिर गुह्यतम ज्ञान प्रदान किया, उसी प्रकार भगवान यहाँ उद्धव जी के माध्यम से हमें चरम ज्ञान जो है उसका सारा वर्णन वर्णन दे रहे हैं। इसको हमने लगभग इसको 45 यानी कि 45 श्लोकों में हमने इसको पढ़ा है। तो कुछ मुख्य पॉइंट्स निकाले हैं जिन्हें प्रस्तुत करती हूँ। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय। प्रभु जी के आशीर्वाद से प्रभु जी प्रयास करती हूँ। इस अध्याय में भगवान बताते हैं कि समस्त ज्ञान तथा दर्शन का लक्ष्य शुद्ध भक्ति है, क्योंकि भक्ति ज्ञान से उच्च है। भगवान कहते हैं कि स्वरूप सिद्ध व्यक्ति ज्ञान की उच्च सीमा पर पहुंचकर भौतिक ब्रह्मांड को केवल मोह का कारण स्वीकार करता है, और इसलिए इस स्थिति को प्राप्त कर लेने पर उसे यह सारा ज्ञान और उससे जुड़े हुए साधन भगवान को समर्पित कर देने चाहिए। इस भौतिक आवरण से उबरने के लिए ज्ञान का विकास अति आवश्यक है, परंतु जब ज्ञान का उच्चतर स्तर प्राप्त हो जाए तो व्यक्ति को उस ज्ञान को त्याग कर भगवान की प्रेममयी भक्ति में संलग्न हो जाना चाहिए। तो प्रश्न यह है कि यह ज्ञान कैसे प्राप्त होता है? तो यह ज्ञान दार्शनिक विश्लेषण, योग, तपस्या और वैराग्य से प्राप्त होता है, और इसी ज्ञान के द्वारा योगी इस नश्वर जगत का भौतिक मोह त्याग देता है, अर्थात अपनी मिथ्या पहचान को त्यागना। यहीं से आगे शुद्ध भक्ति का मार्ग प्रारंभ होता है। भौतिक आसक्ति आत्मा का रोग है। भगवान कहते हैं ये जीवन की सबसे बड़ी समस्या है। इस समस्या को जड़ समेत उखाड़ना ही इसका एकमात्र समाधान है, अन्यथा ये बार बार जीवन के ऊपर उगती रहेगी। दार्शनिक ज्ञान द्वारा केवल क्षणिक उपाय प्राप्त होता है, परंतु भगवान स्वयं ही या तो फिर उनके प्रतिनिधि यानी गुरु ही इस समस्या का संपूर्ण समाधान कर सकते हैं, अन्य कोई नहीं। भगवान के चरण कमलों की भक्ति को अपना लक्ष्य समझने वाला भक्त भगवान को अत्यंत प्रिय होता है, क्योंकि वह ज्ञान में पहले से ही बड़े चढ़े होते हैं। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी ने अपने शिष्यों के द्वारा इसे बहुत विस्तृत रूप में समझाया है। यहाँ महत्वपूर्ण बात यह भी समझाई गई है कि निर्विशेषवाद मनुष्य के हृदय को कभी शुद्ध नहीं होने देता। जिस प्रकार पिता अपनी संतान की शिक्षा पर गर्वित होता है, उसी प्रकार भगवान भी अपने भक्त की गंभीर आध्यात्मिक प्रगति देखकर बहुत प्रसन्न होते हैं। भक्ति की अनेक विधियों यथा तीर्थ यात्रा, दान, तपस्या आदि सब मिलकर भी भगवान की प्रेममयी शुद्ध सेवा का एक अंश मात्र भी नहीं है। इस शुद्ध भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान ऐसे भक्त को अपने धाम में वास प्रदान करते हैं, क्योंकि जब तक जीव अपने अहंकार और मिथ्या पहचान को भूलकर स्वाभाविक स्थिति को पुनः प्राप्त नहीं कर लेता, वह भगवत धाम का अधिकारी नहीं बनता। चौथे और पांचवें श्लोक में हमें इसका वर्णन प्राप्त होता है।
प्राचीन काल में संत तथा मुनि भगवान को यज्ञों के स्वामी समझते हुए यज्ञ द्वारा भगवान की पूजा करके इस परम सिद्धि को प्राप्त करते थे। परंतु वही मनुष्य प्रकृति के 3 गुणों से प्रभावित होता हुआ अपनी शाश्वत पहचान से निकलता हुआ केवल भगवान के दास के रूप में अपनी पहचान को भूलता हुआ माया का वशीभूत होकर भौतिक कारणों में फंसकर विनाश के मार्ग पर चल पड़ा। भगवान समझाते हैं कि जब संपूर्ण ब्रह्मांड ही क्षणिक है तो इससे जुड़ा हुआ या इसमें उत्पन्न कुछ भी स्थायी कैसे हो सकता है। एक वस्तु की दूसरी वस्तु से मिथ्या पहचान करना ही माया है। श्लोक संख्या 7 में माया की परिभाषा दी गई है कि एक वस्तु से दूसरी वस्तु की मिथ्या पहचान करना ही माया है, जिसके कारण हम भ्रमित हो जाते हैं। भगवान उद्धव जी के माध्यम से अब हमें इस माया का पाश की काट समझा रहे हैं। यही प्रश्न महाराज युधिष्ठिर ने भीष्मदेव जी से भी पूछा था जब वे अपनी मृत्युशैया पर थे। अब भगवान उद्धव जी को वही विज्ञान समझाते हैं और उस ज्ञान के साथ भगवान अब वैराग्य, आत्म साक्षात्कार और धार्मिक सिद्धांतों के मूल मंत्र भी देते हैं। भगवान कहते हैं कि मनुष्य को सभी जीवों में 28 तत्वों यथा 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 इंद्रिय विषय, 5 महाभूत, मन बुद्धि अहंकार, महत्तत्व, भौतिक प्रकृति और प्रकृति के 3 गुण तथा स्वयं जीव को समन्वित देखते हुए फिर उन सभी 28 तत्वों के भीतर केवल और केवल भगवान अर्थात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण को देखना आत्म साक्षात्कार अर्थात ज्ञान और विज्ञान का चरम लक्ष्य है। श्लोक संख्या 13 और 14 में और इवन 15 में इसका विस्तृत वर्णन दिया गया है। ज्ञान वह है जिसमें मनुष्य अपनी पहचान भौतिक ब्रह्मांड के रूप में करता है। वह शरीर और आत्मा के भेद को समझने लगता है। यहाँ हमें ज्ञान और विज्ञान का अंतर दिया गया है। तो ज्ञान को भगवान ने शरीर और आत्मा का भेद बताया है और विज्ञान को उसकी चरम सीमा बताई है। भगवान को पूर्ण पुरुषोत्तम श्री कृष्ण के रूप में स्वीकार करना ही इस ज्ञान विज्ञान का चरम लक्ष्य है। परंतु भौतिक ब्रह्मांड की पूर्णतया भगवान के भीतर देखता हुआ, क्षमा कीजिए, हाँ जी, हाँ, देखना विज्ञान की प्रारंभिक अवस्था है। अर्थात ज्ञान को भगवान ने विज्ञान की प्रारंभिक अवस्था और विज्ञान को ज्ञान की परिपक्व अवस्था बताया है। तो निष्कर्ष यह निकला कि यह संपूर्ण जगत श्री कृष्ण के कारण अस्तित्व में है और ज्ञान विज्ञान का चरम लक्ष्य इसी तथ्य को समझना है। भौतिक जगत से विरक्त होने की प्रक्रिया में मनुष्य 4 प्रकार के प्रमाणों से शिक्षा प्राप्त करता हुआ आगे बढ़ता है। यह प्रमाण इस प्रकार हैं। पहला है वैदिक ज्ञान, दूसरा प्रत्यक्ष अनुभव, तीसरा परंपरागत विद्या, चौथा तार्किक अनुमान। भगवान ने इनकी विस्तृत जानकारी समझाई है जिसे समझना यहाँ महत्वपूर्ण है, इसलिए इसे लेते हैं। तो पहला यानी कि वैदिक ज्ञान, जिससे वह ये समझता है कि समस्त वस्तुएं भगवान से ही सृजित, फलित और विनष्ट होती हैं। दूसरा है परंपरागत विद्या, दूसरा है प्रत्यक्ष अनुभव। अनुभव से मनुष्य इस तथ्य को घटनाओं के रूप में देखता हुआ समझता है। तीसरा है परंपरागत विद्या। तो परंपरा से हम विद्या के प्रत्यक्ष प्रमाणों का अनुभव प्राप्त करते हैं। और चौथा है तार्किक अनुमान। तो अनुमान द्वारा मनुष्य निष्कर्ष पर पहुंचता है और भौतिक जगत से विरक्ति प्राप्त करता है। तो श्लोक संख्या 16 और 17 में इसकी बहुत सुंदर जानकारी है, इसे हमें अवश्य पढ़ना है। तो फिर इतने उलझे हुए ज्ञान को मनुष्य समझे कैसे? स्पष्ट निष्कर्ष है कि वह श्री भगवान को ही परम सत्य तथा समस्त कारणों का कारण मानकर पूरी तरह से शरणागत हो जाए। और इस अवस्था तक पहुंचने के लिए गुरु के चरण पकड़े रहना बहुत आवश्यक है, क्योंकि गुरु ही सही मार्ग पर सही मार्गदर्शन कर सकते हैं।
आगे भगवान समझाते हैं कि भौतिक ब्रह्मांड के सभी लोकों यथा स्वर्गलोक, ब्रह्मलोक आदि भी शाश्वत सुख नहीं दे सकते, क्योंकि कुछ भी स्थायी नहीं है। वहां पर भी स्पर्धा, ईर्ष्या, शोक, लोभ, मोह, मृत्यु सब कुछ है। अब भगवान आगे, मैं थोड़ा सा स्किप कर रही हूं समय को देखते हुए। अब भगवान आगे वर्णाश्रम प्रणाली, आत्मा, पदार्थ और इन सब का अंतर, इंद्रिय तृप्ति का परित्याग और ज्ञान का विस्तृत वर्णन समझाते हैं। परंतु उद्धव जी इससे भी तृप्त नहीं हो पा रहे। उद्धव जी भगवान को पुनः वह विधि कहने को प्रार्थना करते हैं जिससे भक्ति की पूर्ण सिद्धि प्राप्त हो सके। भगवान कहते हैं कि धार्मिक सिद्धांत है भगवान के प्रति शरणागत होकर पूर्ण निष्ठा और प्रेम से केवल उन्हीं की पूजा करना। श्लोक संख्या 20 से लेकर 24 में भगवान ने ये सभी जो पॉइंट्स हैं इनको बहुत सुंदर समझाया है। तो इसको याद रखने का एक तरीका जो हमें मिल रहा है वो इसके अनुवाद को पॉइंट रूप में हम ले सकते हैं, और तात्पर्य से भी हम केवल केवल पॉइंट्स ले लेते हैं। जैसे कि भगवान ने ये मेन पॉइंट्स दिए हैं कि भगवान की लीलाओं का श्रवण, उनकी लीलाओं में अगाध श्रद्धा, कीर्तन, नियमित पूजा, आसक्ति का त्याग, भगवान की भक्ति, उन्हें साष्टांग नमस्कार, उनके भक्तों की पूजा, उनकी चेतना का ज्ञान, शारीरिक कर्मों द्वारा भगवान को समस्त इंद्रियों द्वारा पूजा करना, जिसमें विशेषकर मन वाणी के लिए भगवान ने कहा है, भौत्रीय इंद्रिय तृप्ति का त्याग, दान, यज्ञ, कीर्तन, व्रत, तपस्या आदि को भगवान के निमित्त करना। इन सभी के द्वारा भगवान कहते हैं कि मुझे पूर्ण शरणागत हुआ व्यक्ति मेरे प्रति प्रेम उत्पन्न करता है। आगे भगवान समझा रहे हैं कि सत्व गुण में पूर्ण शुद्ध चेतना से युक्त होकर भगवान में मन को स्थिर करना ही भक्ति है, क्योंकि भगवान ने समझाया है कि अन्य गुण केवल और केवल अधर्म और अज्ञानता के मार्ग पर वापस लेके जाते हैं। 25वें, 26वें और 27वें श्लोक में हमें इसका तात्पर्य मिलता है। फिर भगवान कहते हैं कि वास्तविक धार्मिक सिद्धांत वह है जो मनुष्य को भगवान की भक्ति तक लेके जाए। अन्य सभी मार्ग इंद्रिय तृप्ति में ले जाते हैं और वैराग्य में बाधा बनाते हैं। फिर 28वें से लेकर 32वें और 33वें से लेकर आगे 39वें यानी कि 39th श्लोक तक भगवान ने कुछ मूल नियम बताए हैं, जिन्हें समय को देखते हुए मैं यहाँ पर स्किप करती हूँ। और इन नियमों के द्वारा भगवान कहते हैं कि मनुष्य अनुशीलता और अनुशासित होता है, जिसमें महत्व नियम है अहिंसा, सत्य, वैराग्य, ब्रह्मचर्य, मौन, स्थिरता, क्षमा, तीर्थ स्थानों में भ्रमण, संतोष रखना और सबसे इंपॉर्टेंट गुरु की सेवा करना। फिर अंतिम जो आज हमने श्लोक किए जिनसे भगवान इस सभी को समराइज कर रहे हैं, उसमें कुछ मुख्य पॉइंट्स ले लेते हैं। कि भगवान कहते हैं कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में मेरा निजी स्वभाव है अपने 6 ऐश्वर्यों को प्रकट करना, परंतु भक्त का सबसे बड़ा लाभ है मेरी भक्तिमय सेवा। तो यहाँ पर भगवान ने विरक्ति और भौतिक सुख दुख को त्यागना, इन 2 मेन पॉइंट्स का वर्णन किया है, जिन्हें हमने अंतिम श्लोकों में यानी 40 से लेकर 45 तक पढ़ा। आगे भगवान जी उद्धव जी को लास्ट ज्ञान का एक सारांश प्रदान करते हुए कहते हैं, इसे मैं एज इट इज ले रही हूँ प्रभु जी, कि जो सद्गुणों से युक्त है वही धनी कहा जाता है और जो जीवन से असंतुष्ट है वही निर्धन कहलाता है। भगवान समझाते हैं कि इंद्रियों को वश में रखना बहुत आवश्यक है। यदि आसक्ति बनी रही तो मनुष्य वैराग्य का मार्ग कभी नहीं अपना पाएगा, और यदि वैराग्य प्राप्त नहीं हुआ तो वह भगवान की प्रेमा भक्ति में पूर्णतया संलग्न कभी नहीं हो पाएगा। नहीं हो सकता। धन्यवाद। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हाँ, बहुत धन्यवाद माता जी, बहुत धन्यवाद। अब हमारे 13 श्लोक तो नहीं हो पाएंगे 6 मिनट में। और किसी को कुछ कहना है? पल्लवी माता जी।
हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। माता जी ने तो सब एक्सप्लेन कर दिया है प्रभु जी पॉइंट में। हाँ, एक एक करके सब छांट छांट करके बहुत अच्छी हाँ तरह वो जी। डिस्क्राइब कर देती हैं। बहुत अच्छा। लेकिन इसमें जो आज के हमने श्लोक पढ़े ना, उसमें मुझे हाँ एक बहुत अच्छी लगी प्रभु जी, कि इसमें लिखा था तात्पर्य में हाँ। कि जब तक किसी का माइक अनम्यूट है शायद, जब तक यदि कोई व्यक्ति अपने इंद्रियों को वश में किए बिना अपने बच्चों, शिष्यों या अनुयायियों को अनुशासित बनाना चाहता है, तो वो केवल उपहास का पात्र बन जाता है। माने आचरण में हमें खुद को आचरण में ये सब चीजें लानी चाहिए। नहीं तो फिर हम ऐसे उपदेश ही देते रहेंगे तो फिर उपहास का पात्र मन जोकर बन जाएंगे बिल्कुल प्रभु जी। बिल्कुल, उपहास के बात है। हाँ, इसमें इतना पढ़ने के बाद कुछ तो आत्मसात करना अवश्य है, जी बहुत जरूरी है। ये जी बहुत ठीक आपने कहा, ये बहुत जरूरी जी। है। उसको फॉलो नहीं करेंगे जब तक हम लीडर है, टीचर है, प्रीचर है, कोई भी है, माता है, पिता है। जैसे वो श्लोक आता है, गुरु न सस्यात, माता न सस्यात, पिता न सस्यात। तो जब तक खुद के आचरण में ये सब जितने भी गुण भगवान ने बताए शुद्ध भक्ति के, और जैसे ईर्ष्या का भी आया था, और काम क्रोध लोभ, और बाकी सभी जो हमने पढ़े, वो तब तक हम दूसरों को नहीं बताना चाहिए जब तक हम खुद में ना उसको अप्लाई करें। खुद यही में। यही यही बताया भी है ना उसमें। जी, उसमें एक्चुअली तात्पर्य में हाँ यही लिखा हाँ, है। ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट आपने बताया, क्योंकि इसमें भी यही कहा है। अगर एक छोटी सी बात मैं बताता हूँ। अगर एक बाप बच्चे को कहता है कि बीड़ी सिगरेट पीना, शराब पीना गलत है, मत करो ये, अगर खुद पीता है तो ये उपहास का पात्र बनता है। वो वो पिता जो कभी भी कोई व्यसन नहीं रखता किसी किस्म का, वो जब बच्चे को कहता है तो बच्चा सुनता है उसको। हाँ, क्योंकि वो देखता है उसमें ये गुण है। ये चीज हमारे इस जीवन में भी आती है। हम कहते हैं कि झूठ नहीं बोलना और खुद झूठ बोलते हैं। ये बिल्कुल सही है कि ये चीज अपने आचरण में लाना बहुत जरूरी है। जितनी चीजें ये कही गई हैं, इसमें से आप सबसे बड़ी चीज जो हम देखते हैं वो भगवान की भक्ति में लगना। और भक्ति में लगने के लिए क्या क्या चीज आपके आड़े आती हैं, उनको हटाना है। तो ये आप अगर सोचें कि मैं ये भी करूं और भक्ति भी करूं, नहीं हो सकता है। क्योंकि भक्ति के लिए आपको बहुत सारी चीजें त्यागनी होती हैं। तो ये हम अपने में लाएं, ये बहुत जरूरी है। ये कुछ पॉइंट आप नोट करके पल्लवी माता जी उसको बताएं कि ये पॉइंट इसमें से थे, ये चीज नहीं हमको करना चाहिए। एक तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है सत्यता। और आज जो अ, मैंने ये पहले नहीं दिमाग में था कि सत्य मधुर भाषा में बोलना चाहिए, बहुत कड़वा नहीं। और तो ये एक चीज है, एक जीवन में आप ये चीज आत्मसात करो। कभी भी झूठ नहीं बोलना है, हमेशा सत्य का साथ देना है। ये और ये एक दूसरा है, हम अपने को भक्ति के लिए बहुत जरूरी है, हम अपने को अपने शरीर और मन से अपने को न जोड़ें। हम ये शरीर और मन नहीं हैं, हम आत्मा हैं। ये ये करके हम भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं। और चीज भी जो बहुत इम्पोर्टेंट है, जो पल्लवी माता जी ने जो पॉइंट आउट किया अभी, बहुत सुंदर है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य सतारिणे
जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। राय विनोदिनी देवी दासी माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी, एक छोटा सा प्रश्न प्रभु जी आ रहा था मन में, जो कि हाँ चैप्टर से रिलेटेड नहीं है, लेकिन प्रभु जी, जैसे कि हम बार बार एक बात को समझते हैं कि जब हमें भौतिकता से अपना मन हटाना होता है तो हम भगवान की भक्ति में लगने की कोशिश करते हैं। पर प्रभु जी, एक प्रत्यक्ष समस्या जो मैं पिछले कुछ 3-4 दिनों में महसूस कर रही हूँ प्रभु जी, जिससे मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ कि कभी कभी हम इसमें फंस रहे हैं कि भक्ति में जैसे हम 2 या 3 चीजें या 4 चीजें जब एक साथ आती हैं तो प्रभु जी उनको प्रायोरिटाइज कैसे करें। उसकी विधि तो हमें आचार्यों ने दी है कि अगर 4 चीजें हैं तो उनमें आप सबसे पहले जप पर फोकस करें, फिर जप को के बाद आप अपना भागवतम को फोकस करें। लेकिन प्रभु जी, एक प्रैक्टिकल समस्या मुझे ये आती है कि मैं जब एक दो चीजों में एक साथ नहीं कर पाती हूँ तो प्रभु जी उस विचलित भाव से कैसे बाहर निकलें। जैसे कि वृंदावन जाना अपने आप में एक बहुत ही भगवान का सबसे बड़ी सेवा है, लेकिन हाँ जब वहां जाती हूँ और प्रभु जी बाई चांस हमारी क्लास का आपका जो मैं लेक्चर का श्रवण नियमित रूप से कर रही हूँ वो मिस होता है तो मन विचलित वहां अंदर बैठकर भी होता है। इसी प्रकार प्रभु जी, जैसे आज मैं यहाँ क्लास में हूँ, लेकिन आज जो हमारे हिज होलीनेस रुक्मिणी कृष्ण गोस्वामी महाराज अभी नए सन्यासी बने हैं और उनका लेक्चर आज मंदिर में पहला था और भक्तों का हाँ हाँ समूह दर्शन के लिए गया, मैं नहीं गई, तो प्रभु जी आज मेरा मन उसके लिए विचलित हो रहा है। तो प्रभु जी, इस हाँ भाव से कैसे निकलें, इसको कैसे प्रायोरिटाइज करें प्रभु जी, मैं समझ। हाँ। पल्लवी माता जी, जी प्रभु जी। उत्तर दीजिए इनके प्रश्न का। इसमें प्रभु जी सबसे बेस्ट आंसर ये है कि अपने जो काउंसलर है उनसे पूछिए कि आज मेरे ये जो चीजें हैं उसमें मैं क्या करूं। तो मैं प्रभु जी, मतलब मैं क्या करती हूँ, मेरे काउंसलर हैं उनको पूछती हूँ, उन्होंने एक बार बोल दिया ये करना है ये छोड़ना है, मैं छोड़ देती हूँ, ये करती हूँ, उस पर लग जाती हूँ, फिर वो उसमें कंफ्यूजन नहीं होता मुझे कि क्या करना है क्या नहीं करना है। एक बार बोल हाँ दिया नहीं ये, काउंसलर ने हाँ तो नहीं वही ठीक है। करती हूँ। नहीं यही आपने एक चीज बता दिया, वो वही कर रही है। रीमा माता जी मुझे पूछ रही है मैं क्या जी करूं। जी, आपको पूछ रहे हैं। तो कभी वो कभी मुझे। प्रभु जी, कभी कभी जो टेम्पल के प्रोग्राम है ना, जैसे माता जी बोल रहे हैं उनका बहुत ध्यान जा रहा है, तो एक आध हाँ प्रोग्राम ऐसे रहते हैं तो वो करना चाहिए टेम्पल के, क्योंकि हाँ। आप लोकल टेम्पल से बहुत जुड़े हुए हैं। और ए, आप जैसे ए, बता भी ए, रहे हैं एक कल परसों। हाँ एक बात, दूसरी बात, वो उनके गुरु हैं जिनसे आपने उनसे जी आपने उन्हीं से दीक्षा ली है ना माता जी। नहीं प्रभु जी, गुरु महाराज तो अलग से हैं प्रभु जी। इन्होंने ये टेम्पल प्रेसिडेंट थे तो इनसे भी प्रभु जी बहुत कुछ सीखा ये है, मतलब। नहीं, जो टेम्पल प्रेसिडेंट थे उन्होंने संन्यास लिया है ना। नहीं, हाँ जी, उन्होंने लिया है, लेकिन मेरे गुरु महाराज तो पहले से ही सन्यासी हैं प्रभु जी, वो अलग है। ओके ओके। जी हाँ प्रभु जी, वो मन का जो वो है ना, उससे मैं नहीं कभी नहीं दो नहीं नहीं, बात। मन को फिर ऐसा है, अगर गुरु महाराज का हो कोई तो उसको तो आप हमको इग्नोर कर सकते हैं। जैसे आपके गुरु महाराज ने कुछ कहा है तो उसके लिए तो आपने क्लास छोड़ सकते हैं आप, लेकिन अदरवाइज तो क्लास छोड़ना अ, अ, मेरे ख्याल से कुछ ऐसी परिस्थिति आती है कभी जिसमें आप क्लास में नहीं आ सकते, उसमें आपको दुखी होने की जरूरत नहीं है। उसमें दुखी होने की जरूरत नहीं है। ये हो प्रायोरिटाइज रहा आप है ठीक कि कह रहे हैं कि कैसे करें, बहुत जगह पर ऐसा आता है। और आप क्या करिए, एक हरे कृष्ण महामंत्र जपिए, फिर सोचिए, तो आपको जो समझ आता वो करिए। प्रभु जी, समझ में वही नहीं आ रहा कि भक्तों का संग यहाँ भी है वहां भी है, गुरु की वाणी यहाँ भी चल रही है, भागवतम का श्रवण वहां भी है क्योंकि वो भी भागवतम पे क्लास ले रहे हैं। यहाँ पर एक चीज है कि हाँ हम एक फ्लो में चल रहे हैं और वहां पर यह है कि उन्होंने आज अपना पहला लेक्चर देना है। तो ऐसी समस्या में हाँ, भक्ति पे पहला आए हुए लेक्चर लोगों को लिया क्या वो चुने। किसी पर ले सकते हैं। हाँ, आपके उसमें और इसमें
मैं इसमें प्रधानता देता हूँ क्योंकि इससे आप जुड़े हैं लंबे टाइम से। वो अगर ये है कि टेम्पल जहाँ से आप जुड़े हैं उन्होंने आग्रह किया है कि सब लोग यहाँ आए, तो आपको वहाँ जाना चाहिए, क्योंकि उस टेम्पल से आपको दीक्षा मिली है, तो वो आपको करना चाहिए। नहीं तो जहाँ पर आपको ये समझ में आता है कि ये करो, तो हमारी क्लास हमारी क्लास, जब तक आपको गुरु इन्वॉल्व नहीं है, गुरु गुरु ने आपको कहा है तो उसको आपको मानना ही है, उसमें तो दो राय है ही नहीं। तो ऐसा करिए, तो अपने उलझन में मत रखिए अपने को। जी प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा। माता जी नमस्ते। को ये हरे क्लास कृष्ण। से बहुत लगाव है प्रभु जी, इसलिए उनको दुख हो रहा है कि ये क्लास मिस नहीं होनी चाहिए। नहीं, ये तो इनका क्लास से लगा होना बहुत जरूरी है। हरे कृष्णा, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे हरे कृष्णा। कृष्ण। हरे कृष्णा। क्लास